कौन से दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है? 1980 के दशक। भारतीय राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। कौन से राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन हुए? तमिलनाडु में। पंजाब और हरियाणा कब राज्य बने? 1966 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर के कौन से 3 मुख्य क्षेत्र हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से बौद्ध रहते हैं? लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था? महाराजा हरि सिंह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला। जन आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? शेख अब्दुल्ला। भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन कौन सा था? द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? तमिल समाज सुधारक ई.वी. रामास्वामी। पेरियार के नाम से कौन जाना जाता है? पेरियार के नाम से ई रामास्वामी को जाना जाता है। डीएमके क्या है? डीएमके राजनीतिक पार्टी जिसका पूरा नाम द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। कौन सी राजनीतिक पार्टी हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थी? डीएमके। डीएमके के संस्थापक कौन थे? सी अन्नादुरै। कौन सी पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन करके सत्ता में आई? डीएमके। 21 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर मुद्दे को निपटाने के लिए क्या प्रस्ताव रखा था? कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 मुख्य शर्तें रखी थी। पहले, पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना और नागरिकों को हटा ले जो कश्मीर में घुस आए थे। दूसरा, भारत भी वहां अपनी सेना कम कर ले, केवल कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक सेनाएं रखे। तो तीसरा, वहां पर निष्पक्ष जनमत संग्रह करवाया जाए। 1948 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन बने? शेख अब्दुल्ला। आज़ाद कश्मीर क्या है? पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि भारत इसे पीओके अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? 1965 में। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हुई? 1982 में। शेख अब्दुल्ला के पुत्र का नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला। 2014 के चुनाव में कश्मीर में किसकी सरकार बनी? 2014 के चुनाव में भारी मात्रा में मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे ज़्यादा था। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद शहीद ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मुफ्ती महबूबा मुफ्ती 2016 में जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019 को। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्यों चर्चित है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों के आकांक्षाओं पर जोर देते हुए उनके वर्चस्व का ऐलान किया गया। खालिस्तान क्या है? कुछ चरमपंथी तबकों द्वारा सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग। खालिस्तानी उग्रवादी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? सिखों के तीर्थ स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को। ऑपरेशन ब्लिस्टर कब चला? 1984 में। ऑपरेशन ब्लिस्टर क्या था? जून 1984 में सिख उग्रवादियों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का कोड नाम था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? 31 अक्टूबर 1984 को। उन्हीं के अंगरक्षकों ने। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ? जुलाई 1985 में। चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। रावी व्यास के पानी को लेकर किन के बीच विवाद था? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच। भारत के किन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है? भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहाँ है? भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। नागालैंड को कब राज्य बनाया गया? 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब राज्य बने? 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा दिया गया? 1972 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्वोत्तर की राजनीति में कौन से 3 मुख्य मुद्दे हैं? पूर्वोत्तर की राजनीति में अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध और स्वायत्तता की मांग, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन क्या थी? यह पूर्वोत्तर के जनजातीय नेताओं की एक संगठन था जो जनजातियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। मिजो लोगों ने अपना संगठन किसके नेतृत्व में बनाया? लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया।
मिजो लोगों को गुस्सा क्यों फूट पड़ा? मिजो लोगों को गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि असम सरकार ने उस वक्त पड़े अकाल का समुचित प्रबंधन नहीं किया था। लालडेंगा और राजीव गांधी के मध्य समझौता कब हुआ? 1986 में। नागा लोगों ने कब किसके नेतृत्व में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया? 1951 में अंग्रेजी जापू के नेतृत्व में। आसू का गठन कब हुआ? 1979 में। आसू का पूरा नाम क्या है? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। आसू एक छात्र संगठन, इसने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आज़ादी के समय सिक्किम की क्या स्थिति थी? आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। सिक्किम के कौन से मामले भारत सरकार के जिम्मे थे? रक्षा और विदेश मामले। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ? 1974 में। सिक्किम भारत का कब और कौन सा राज्य बना? 1975 में 22वां राज्य बना। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कार्यकाल क्या रहा? 1984 से 1990। राजीव गांधी की हत्या किसने करवाई थी? संदिग्ध LTT आत्मघाती हमलावरों ने। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से भारतीय राजनीति ने क्या सबक सीखा? पहला तो यही कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा है, उन्हें दबाने के बजाय उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से बर्ताव किया जाना चाहिए। तीसरा सबक यह था कि सत्ता में साझेदारी सबको मिलना चाहिए तथा सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास होना चाहिए और सभी को समान महत्व देना चाहिए। गोवा भारत का अंग कब बना? दिसंबर 1961 में। गोवा भारत संघ राज्य कब बना? 1987 में। वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।